Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is tissue. We know that by definition tissue is group of cell performing similar function. जब बहुत सारे सेल जो सेम हो इन स्ट्रक्चर और वो सेम काम कोई फंक्शन परफॉर्म करे तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू आज हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे एनिमल टिश्यूज़ होते हैं ऐसे ही प्लांट टिश्यूज़ होते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो है वो दो मेजर ग्रुप्स में डिवीज़न उनकी होती है, दो मेजर ग्रुप में वो डिवाइड होते हैं। तो उसको अब हम पढ़ते हैं। दोनों ग्रुप जो है, एक ग्रुप को कहते हैं सिंपल टिश्यू एंड द नेक्स्ट वन इज़ कंपाउंड टिश्यू। अब हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे। सिंपल टिश्यू, सबसे पहले प्लांट जो टिश्यू है ओवरऑल इसकी ये डायग्राम आप साथ रखें, बल्कि याद करें। इसको याद करने में आपको फिर आसानी होगी। सिंपल टिश्यू जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। और फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड होते हैं फर्दर दो टाइप्स में, एपिकल मेरिस्टेमेटिक एंड लेटरल मेरिस्टेम। और परमानेंट टिश्यू जो थे, जो सिंपल टिश्यू की दूसरी फॉर्म है, वो डिवाइड होती है तीन डिफरेंट फॉर्म्स में, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। और फिर सपोर्टिंग टिश्यू जो है वो दो फॉर्म्स में फिर डिवाइड होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। ये डायग्राम आपने याद रखनी है, अपने साथ बनानी है। हर स्लाइड के बाद इस डायग्राम पे हम आएंगे ताकि हमें रिमाइंड हो कि इसके बाद कौन सी टाइप थी। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू दो तरह की टाइप्स में डिवाइड होती है, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। अब इनका डिफरेंस पढ़ते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू में क्या फ़र्क है। सिंपल टिश्यू जो है वो बिल्कुल एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं। ये टिश्यूज़ जो हैं इनमें सारे सेल एक तरह के होते हैं और वो कोई स्पेशल काम परफॉर्म करते हैं। ओके, सिंपल टिश्यू इसलिए इनको सिंपल कहा जाता है कि सारे जो सेल हैं वो सेम होते हैं, एक ही टाइप के सेल होते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ सेल दे आर मेड ऑफ, और फिर वो सब एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं। इसकी सबसे पहले टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहते हैं। तो इनकी अब मेरिस्टेमेटिक के साथ साथ अब उसको फिर अगले हम डिवाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। दे आर मेड अप ऑफ दो सेल विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड टू प्रोड्यूस न्यू सेल एट द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ अ प्लांट। प्लांट के जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं वहाँ पर ये वाले सेल होते हैं, जहाँ से प्लांट ग्रो होता है, जो जिस टिप्स पर, उनको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वहाँ पर ये वाले टिश्यूज़ होंगे। एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो इनको भी कहते हैं। तो इनकी सेल में एबिलिटी होती है रीडिवाइड होने की, ग्रो करने की। तो ये वो वाले सेल हैं और प्लांट के उन टिप्स पर होते हैं, उन एरिया पर होते हैं जहाँ से न्यू सेल ने एराइज होना होता है। ओके, हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, मतलब बड़ा साइटोप्लाज्म होता है, भारी होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना होता है तो इनके साइटोप्लाज्म और सेल जो एक्टिविटी है वो इनको ज़्यादा रिक्वायर होती है। इनमें स्मॉल या बिल्कुल नो वैक्यूल, कोई वैक्यूल नहीं होता। वैक्यूल एज यू नो कि प्लांट सेल का इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता। इनकी वो बात जो इनको डिस्टिंग्विश करती है दूसरे टिश्यू से, वो ये है कि ये इनके सेल जो हैं वो एक जैसे होंगे, क्योंकि ये सिंपल टिश्यू की टाइप है। नो इंट्रासेलुलर स्पेस एंड देयर थिन वाल्ड, इनके जो सेल्स होंगे वो थिन वाल्ड होंगे, उनके वाल बड़े बड़े होंगे, मोटे, और ये जो है एक जैसे सेल से बने होते हैं और इनके दरमियान सेलुलर स्पेस नहीं होता। अब ये फर्दर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू, ये दो तरह के डिफरेंट फॉर्म में जो है डिवाइड होते हैं। एक है एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पर होते हैं, ये वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एपिकल जो होता है प्लांट का, जो रूट्स और शूट का जो साइड होती है ऊपर वाली एपिकल जो है वो ऊपर वाली साइड को कहते हैं, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम मतलब मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यूज़ जो रूट्स एंड शूट के लेटरल साइड पे होंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड आ रही है उसमें डायग्राम है, वहाँ पर मैं आपको डिटेल में इसका बताऊंगी, लेकिन ये डिफरेंस कर ले कि एपिकल मेरिस्टेम वो वाली जगह जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल पर हो, और जो लेटरल है वो वाली जगह जहाँ पर ये वाले जो टिश्यूज़ हैं ये लेटरल साइड पे हों। ओके, नेक्स्ट जो स्लाइड है यहाँ पर इनको अब हम फर्दर वो करेंगे एक्सप्लेन। एपिकल मेरिस्टेम,
एंड लेटरल मेरिस्टेम। ये जो साइड पे आप डायग्राम देख रहे हैं इसको आप गौर से देखें। ये फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, तो प्लांट का जो स्टेम है उसकी ऊपर वाली जो प्लांट के स्टेम को शूट्स भी कहते हैं, तो ऊपर वाली जो साइड है जिसका मैंने अभी बताया था एपिकल साइड इसको कहते हैं, वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम, वहाँ पर जो टिश्यू होंगे उनको हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होंगे वो एपिकल मेरिस्टेम पे हैं। और जो दरमियान में होंगे इसके रूट्स के जो लेटरल साइड पे है, नीचे वाली साइड पे, इसको कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। अब इनका डिफरेंस क्या है, क्यों ये ऐसे हैं, रूट्स पर भी ऐसे हैं सेम शूट्स की तरह, उनके एपिकल साइड पे जो बिल्कुल और दूसरी तरफ है लास्ट सिरा है वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम है, और इनका जो दरमियान है जो हम कह सकते हैं विड्थ वाली साइड है रूट्स की, और वहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम है। अब इनका डिफरेंस क्या है, इनको क्यों ऐसे डिवाइड किया गया है। एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं कि रूट्स और शूट के एपेक्स पे होना मेरिस्टेम टिश्यूज़ का, उनको कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। तो ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होंगे और इनके रिजल्ट में प्लांट या स्टेम और रूट्स क्या करेगा, वो एलोंगेट होगा। तो इसकी जो वजह से जो एलोंगेशन होती है लेंथ में इंक्रीज, इसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ यानी एपिकल मेरिस्टेम, जब एक रूट लेंथ में बढ़ता है, एक शूट लेंथ में बढ़ता है, तो उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की प्रेजेंस की वजह से प्राइमरी ग्रोथ हुई है, लेंथ में इंक्रीज एक प्लांट की, उसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम। जो लेटरल साइड पे प्लांट के होंगे, नीचे वाली साइड पर होंगे, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होंगे वो सेल प्लांट को, उनके रूट्स और शूट को लेंथ में नहीं इंक्रीज़ करवाएंगे, बल्कि उनको विड्थ में इंक्रीज़ करवाएंगे, उनकी मोटाई के लिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि थिकनेस जो है उनको इंक्रीज़ करेंगे, रूट्स की एंड शूट्स की। तो सेकेंडरी ग्रोथ इसको कहते हैं। जब एक रूट और शूट जो है वो थिकनेस में इंक्रीज हो तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर। जब एलोंगेशन में हो, एक रूट और स्टेम की लेंथ ज़्यादा हो रही हो, तो उसको हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम की वजह से है, और उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। एंड जो सेकेंडरी ग्रोथ है, जब एक प्लांट जो है वो चौड़ा हो रहा हो, फॉर एग्जांपल उनकी विड्थ इंक्रीज हो रही है, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ उसको कहते हैं। और वो किस वजह से होता है, लेटरल मेरिस्टेम, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं उनका लेटरल साइड पे होने की वजह से। आई होप इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट है प्लांट टिश्यूज जो है उसकी दूसरी फॉर्म। हमने पढ़ा था कि पहले अगर आपको वो स्लाइड याद हो, आप साथ उसको नोट कर लें। उसमें प्लांट टिश्यू दो तरह की उसमें डिवाइड था, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू की फिर दो टाइप्स थी, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक को हमने डिफाइन कर दिया है, उसकी दो तरह की टाइप्स थी। अब हैं जो परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है वो इस सेल, ये वो वाले टिश्यूज़ हैं जिनके सेल में एबिलिटी नहीं होती ग्रो करने की और डिवाइड करने की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से थे, जो एक सेल को एलोंगेट करवाते हैं, उनकी थिकनेस बढ़ाते हैं, उनमें एबिलिटी होती है ग्रो करने की। परमानेंट टिश्यूज़ में, इनके सेल्स में ये एबिलिटी नहीं होती। दे ओरिजिनेट फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ना, उनसे ये आगे बढ़ते हैं, ये खुद इनमें ग्रो करने की, इनमें रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती। और ये तीन तरह के टिश्यूज़ इनमें होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। लेट्स एक्सप्लेन दिस थ्री। ये सबसे पहले आप डायग्राम देख ले। एपिडर्मल टिश्यू जो इनके सेल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे एपिडर्मल टिश्यू को। परमानेंट टिश्यू की ये टाइप है। एपिडर्मल टिश्यू क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये होते हैं आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ लीफ, स्टेम एंड लीव्स। स्टेम, लीव्स और जो लीफ है उसकी आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग जिन सेल की वजह से बनी होती है, जिन टिश्यूज़ की वजह से बनी होती है, वो होते हैं एपिडर्मल। एपिडर्मस से ये निकला है, एपिडर्मस स्किन को कहते हैं। तो प्लांट की लीव्स, स्टेम्स और जो लीफ है उसकी कवरिंग जो है, जो उसकी स्किन है, वो एपिडर्मल टिश्यू की वजह से बनती है। एपिडर्मल टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटर कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लांट लीव्स, स्टेम्स एंड देयर लीव्स। इनके सेल्स की क्वालिटी क्या होती है, इनके सेल दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं। फ्लैटेंड सेल हैं, मतलब बिल्कुल फ्लैट टाइप के, इरेगुलर इन शेप हैं, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता इनका। थिक वॉल्ड हैं,
थिक वॉल्ड क्योंकि ये प्रोटेक्टिव हैं तो इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है कि ये प्लांट को इन बाहर के हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करे, तो इसलिए इनके जो वॉल है वो थिक होगी, मोटी होगी। नो इंटरसेलुलर स्पेस, ऑफ कोर्स नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके दरमियान स्पेस नहीं होगा क्योंकि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो इनको जो है गैसेज एक्सचेंज और इनको कंट्रोल करना होता है, इसलिए ये इनके दरमियान स्पेस नहीं होगा। स्टेम में वैक्सी मटेरियल, अच्छा स्टेम जो है इसमें क्या होता है, वैक्सी मटेरियल होता है। द वॉल ऑफ दिस सेल आर कवर्ड विद वैक्सी मटेरियल। स्टेम में इनकी जो वॉल है इन सेल्स की वो वैक्सी मटेरियल उससे वो कवर होती है। और वैक्सी मटेरियल हमेशा प्लांट में क्या काम करता है, डिहाइड्रेशन से प्लांट को बचाता है, प्लांट का जो एक्स्ट्रा लॉस है वाटर का उससे बचाता है प्लांट को। लीव्स में जो एपिडर्मल टिश्यू है उसके साथ छोटे छोटे गार्ड सेल होते हैं, दो दो, और गार्ड सेल हम पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि स्टोमेटा जो है उस गार्ड सेल्स को स्टोमेटा कहा जाता है। उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर एंड गैसेज एक्सचेंज के लिए। सेल में कंट्रोल यहाँ से होता है स्टेम का। तो नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू, परमानेंट टिश्यू की ये सेकंड फॉर्म है। ये वाले टिश्यूज़ किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये प्लांट की तमाम पूरी बॉडी पर होते हैं, एपिडर्मल और वस्कुलर टिश्यू के अलावा। वस्कुलर टिश्यू अभी हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। एपिडर्मल टिश्यू मतलब प्लांट की जो स्किन है, जो आउटर मोस्ट सेल है, उनके अलावा ये वाले टिश्यूज़ जो हैं, ये वाले सेल जो हैं वो सारे प्लांट में, पूरे प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होंगे। इनके सेल की क्वालिटी क्या है, कैसे दिखते हैं ये इनके सेल, ओवल सफेरिकल उनकी शेप होती है, पॉलीगोनियन भी होते हैं डिफरेंट उसके। तो थिन वॉल्ड ये होंगे पीछे की तरह, जैसे वो थिक वॉल्ड थे ये थिन वॉल्ड होंगे क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स बना रहे हैं। पैरेन्काइमा सेल्स ये होंगे। तो जो इनका फंक्शन है वो है स्टोर फूड सॉरी। तो अब हम कह सकते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू का फंक्शन था प्रोटेक्शन परफॉर्म वो करना, देना प्लांट को। ग्राउंड टिश्यू का फंक्शन है फूड स्टोर करना प्लांट के लिए। इन लीव्स ये होंगे क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल सेल जो है जो मीजोफिल टिश्यू बनाते हैं वहाँ पर ये होंगे गार्ड सेल, ग्राउंड सेल सॉरी। और इस वजह से इनको हम कहते हैं कि ये जो हैं किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फूड स्टोरेज के लिए। इसको जहाँ पर उसमें प्रेजेंट होते हैं, इनके जो तीन वॉल्ड सेल हैं उनको पैरेन्काइमा कहते हैं। और जो मीजोफिल जो इनके वो होंगे टिश्यू कहाँ पर, लीव्स में, जिनके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जी, जो क्या करता है प्लांट के लिए खुराक बनाता है। जिस प्लांट में क्लोरोफिल ना हो तो वो प्लांट आर अनएबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो अब नेक्स्ट है इसका सपोर्टिंग आर मैकेनिकल टिश्यू। अब तीसरी ये इसकी फॉर्म है उसको हम देखेंगे। प्लांट नीड सपोर्ट, ये तो हमें पता है प्लांट को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रहना होता है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, स्टेबिलिटी। और उनकी शेप जो है वो एनिमल्स की तरह नहीं होती कि उनकी फ्लेक्सिबल शेप हो, वो इधर उधर जाएं। तो उनको सपोर्ट के लिए सपोर्टिंग टिश्यूज़ जो है वो सपोर्ट परफॉर्म करेंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये स्केलेटन का काम करते हैं। जैसे इंसानों में हम जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ और उनको कहते हैं कार्टिलेज एंड बोन्स, यहाँ पर सपोर्टिंग टिश्यूज़ ये काम परफॉर्म करते हैं। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट, प्लांट को क्या परफॉर्म करते हैं, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, उनके लिए डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब सपोर्टिंग टिश्यू जो है वो ये दो तरह के होते हैं, जिनके भी पीछे डायग्राम मैंने दिखाए थे वो यहाँ पर मैं भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोलनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं सपोर्टिंग टिश्यू में। यंग प्लांट में जो एक छोटा सा पौधा है, अभी आपने उसको ग्रो करवाया है या अभी वो सीड से निकला है, उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है अगेंस्ट विंड या इस तरह के जो हार्श इन्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा उसको टिकने की ज़रूरत होती है। तो उसको जो सपोर्ट परफॉर्म करते हैं जो सपोर्टिंग टिश्यू, वो है कोलनकाइमा टिश्यू। इनके सेल लिविंग होंगे, ज़ाहिरी बात है लिविंग होंगे तो वो प्लांट को सपोर्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एलोंगेटेड होंगे, लंबे लंबे होंगे, और ये सिर्फ यंग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और उनको सपोर्ट या स्ट्रेंथ पर प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ जो ओल्डर ट्रीज़ हैं, जो बड़ी प्लांट्स हैं, उनमें होते हैं और वो थिक वॉल्ड और डेड सेल होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो
दरख्त, जब एक छोटा सा पौधा होता है वो कितना नरम होता है, जब वो बड़ा दरख्त बनता है तो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग कितनी सख्त होती है। आप उसको हाथों से तो क्या, आप तो उसको जो है कुल्हाड़ी से भी बहुत मुश्किल से तोड़ते हैं। तो उसको, वो जो सेल हैं जो आउटर मोस्ट आपको नज़र आ रही हैं वो है थिक वॉल्ड डेड सेल, और लेगनीन से वो फील्ड होते हैं। अंदर उनकी हार्डनेस, मतलब ये इंटरनल इनके सेल हैं और वो हार्डनेस देते हैं। लेगनीन उनके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ओल्डर प्लांट में सपोर्ट परफॉर्म करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और इनकी शेप मैं आपको दिखा दूँ, यह है स्क्लेरेनकाइमा और यह है पैरेनकाइमा। जो हमने पढ़ा था, पैरेनकाइमा जो यंगर में होते हैं और स्क्लेरेनकाइमा जो ओल्डर उसमें होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कंपाउंड टिश्यू। अब आप उस डायग्राम को याद रखें, सबसे पहले प्लांट जो था वो दो में डिवाइड था, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू की फिर टाइप थी दो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एम्ब्रियनिक टिश्यू, एंड सेकेंड वन परमानेंट टिश्यू। हमने वो सारा पढ़ा। परमानेंट टिश्यू की फिर थ्री टाइप्स थी, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यू। नेक्स्ट जो प्लांट दो में सिर्फ डिवाइड था, सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यू, अब वो कंपाउंड टिश्यू वाला हम पार्ट पढ़ेंगे। सेकेंड, कंपाउंड टिश्यू जो है वो सिंपल टिश्यू से इस तरह डिफरेंट है कि सिंपल टिश्यू में सब एक तरह के प्लांट्स वो थे, सेल, उस टिश्यू को बनाने वाले सेम सेल थे, तो वो सेम काम परफॉर्म करते थे। यहाँ पर कंपाउंड टिश्यू जो है वो मोर देन वन सेल से ये बने होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से ये बने होते हैं, तो ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल इनमें आती हैं दो तरह की, जाइलम एंड फ्लोएम। ये वस्कुलर प्लांट में होते हैं, वस्कुलर हायर प्लांट्स को कहते हैं। वस्कुलर टिश्यू जो है वो हायर प्लांट्स को कहा जाता है, तो इनके एग्जाम्पल में जाइलम एंड फ्लोएम। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंपाउंड टिश्यू की जो सबसे पहले टाइप है जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू दो तरह के सेल से बने होते हैं ये टिश्यू, वेसल एंड ट्रेकाइड। जो वेसल है वो शॉर्ट, वाइड, थिक सेकेंडरी सेल वॉल से बने होते हैं। ये सेल सिंपल से सेल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, वाइड मतलब चौड़े होते हैं, थिक सेकेंडरी सेल वॉल से ये बने होते हैं। डेड और हॉलो, ये अंदर से बिल्कुल खाली होंगे ट्यूब्स की तरह, लेकिन वो एक दूसरे के साथ ऐसे जॉइंट होंगे कि वो एक लंबा ट्यूब बनाए, एंड टू एंड वो जॉइंट होंगे। ट्रेकाइड जो है वो लॉन्ग सिलेंडर सेल होते हैं, ओवरलैपिंग उनकी एंड्स होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। और वाटर जो है वो वन ट्रेकाइड से दूसरे ट्रेकाइड की तरफ मूव करता है, बट फ्रॉम लोअर टू अपर, क्योंकि पानी कभी भी हम जब अगर देखें तो प्लांट में ऊपर से नीचे नहीं जाता। प्लांट की रूट्स में पानी होता है, वो एब्जॉर्ब करता है, हम पानी वहाँ रूट्स में डालते हैं मट्टी में, वो नीचे से ऊपर इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो प्लांट की ट्रांसफ़र के लिए जब नीचे से पानी रूट से लेकर जाना शूट्स और लीव्स तक, तो ये काम कौन परफॉर्म करता है, जाइलम टिश्यू। अब ये इनके दो तरह के सेल्स होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किस लिए, टू फैसिलिटेट वाटर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द रूट्स टू द शूट्स एंड अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो अब जाइलम टिश्यू का अगर हम सिंप्लीफाई करके फंक्शन देखें तो ये दो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, transport of water and dissolved substances like mineral, salt, etc. from soil and roots to upper part of plant। ये पहला फंक्शन हो गया, पानी को ट्रांसफ़र करता है, डिजॉल्व मिनरल्स को ट्रांसफ़र करता है सॉइल से अपर पार्ट ऑफ प्लांट। प्रेजेंस ऑफ लिग्निन इन सेकेंडरी वॉल ऑफ इट्स सेल प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट बॉडी। अच्छा, इनके जो, क्योंकि हार्ड, मैंने अभी आपको बताया था कि डेड सेल और लिविंग सेल से मिलकर इनकी कंपोजिशन, मतलब इनके जो सेल्स हैं ट्रेकाइड और वेसल्स, वो एलोंगेटेड और स्ट्रॉन्ग से वो हैं, ट्यूब लाइक बॉडीज़ हैं, जो क्या करती हैं, सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करती बल्कि प्लांट को एक सपोर्ट भी देती हैं, क्योंकि ये हार्ड लेगनीन यहाँ पर इनके दरमियान प्रेजेंट होता है जो कि हार्डनेस देता है प्लांट को, एक जगह पे खड़े रहने के लिए उनकी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट है ये जाइलम टिश्यू हैं, ये इनके डिफरेंट फाइबर्स, और ये ट्रेकाइड और ये वेसल्स हैं, ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ये इनकी वही वाली दो टाइप्स ऑफ सेल हैं। अच्छा, ये अभी है फ्लोएम, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये जो वन मैंने लिखा है इसकी हेडिंग गलत हो गई है, ये जाइलम टिश्यू नहीं है, ये फ्लोएम टिश्यू है, तो आप इसकी करेक्शन कर लें लिखते हुए, ये बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो ये फ्लोएम टिश्यू जो है, ये इसकी दूसरी टाइप जो है
वो डिवाइड है दो तरह के सेल से। जैसे जाइलम टिश्यू में दो तरह के सेल थे, ऐसे फ्लोएम टिश्यू में दो तरह के सेल हैं, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब जो है इसमें नन न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म में इनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इनके एंड वॉल जो हैं वो पोरस होते हैं। पोरस क्या, एक जाली की तरह, मतलब उससे मटेरियल बहुत अच्छे से एक जगह एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफ़र हो सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है वो होता है साइटोप्लाज्म ऑफ सीव ट्यूब से। एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में फूड ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दिस पोरस जो मेम्ब्रेन है इनकी, इसके ज़रिए। कंपेनियन सेल, इनके जो दूसरे सेल हैं वो क्या करते हैं, वो सीव ट्यूब की हेल्प करते हैं फूड को कैरी करने के लिए। और दूसरा ये क्या करते हैं, फूड की रेगुलेशन करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह प्लांट में फूड के ट्रांसफ़र के लिए। तो अगर हम देखें फ्लोएम जो है टिश्यूज़, इनका मेन फंक्शन है फूड की ट्रांसपोर्ट। प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह फूड की ट्रांसपोर्ट फ्लोएम की जिम्मेदारी है, फ्लोएम टिश्यू परफॉर्म करते हैं। और जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर कैरी आउट करते हैं। और ये है फ्लोएम टिश्यू की ये सीवी ट्यूब जो है, इसके आप देख लें कंपेनियन सेल, और यहाँ पर हेल्प आउट करने के लिए पोरस बॉडी देख लें, ये सारी इनकी पोरस बॉडी है। तो जहाँ पर इनके एंड पर, जहाँ पर इनके छोटे छोटे पोर्स होंगे तो इसको सीव प्लेट कहेंगे। बस ये सारा यही है। तो यहाँ तक था प्लांट टिश्यू। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसको आप यहाँ पर देख लें, यहाँ आपको इस डायग्राम को आप साथ रखें। यहाँ देखें कि हमने ये सब डिफ़ाइन कर लिया। सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू, इन दोनों में डिवाइड था। फिर सिंपल टिश्यू जो है वो दो तरह के टिश्यूज़ में डिवाइड था, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ डिवाइडेड इंटू टू, एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, while permanent tissue is also divided into three types: epidermal tissue, ground tissue and supporting tissue। फिर सपोर्टिंग टिश्यू दो तरह के उसमें डिवाइड था टिश्यूज़ में, स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। और आखिर में जो ये एक साइड पे यहाँ कंपाउंड टिश्यू रह गया, इसको हमने क्या किया था, अभी हमने जो पढ़ा है, कंपाउंड टिश्यू इज़ डिवाइडेड इंटू टू टाइप ऑफ टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। दैट वाज फॉर टुडे। आई होप इट विल बी क्लियर। अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है, आपके क्वेरीज क्लियर हो गए हैं, तो काइंडली लाइक एंड शेयर माय चैनल। लेट मी इन कमेंट सेक्शन व्हाट यू वांट नेक्स्ट, या कोई रिकमेंडेशन हो, फील फ्री टू कमेंट। और बहुत मुश्किल से इतना लंबा लेक्चर हम वो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो काइंडली शो सम सपोर्ट ताकि हम आगे भी ऐसे ही आपको कंसेप्ट दे सकें। ओके, थैंक यू।